गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स हम लोगों ने पिछले क्लास में पर्यावरण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। मूल निवासी और उनके अधिकार, राजनीति अधिकार के मूल मांगे क्या थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे जल प्रदूषण क्या है। जल प्रदूषण मानवीय क्रियाकलापों या प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा जल के रासायनिक, भौतिक तथा जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण के कारण मानव जीवन को अनेक संकटों का सामना करना पड़ता है तथा प्रदूषित जल के सेवन से लाखों लोग काल के गाल में समा जाते हैं। नेक्स्ट है ओजोन परत। ओजोन परत राज्य के औद्योगिक विकास के कारण पर्यावरण प्रदूषण को बढ़ावा मिला है। पृथ्वी पर तापमान बढ़ा है तथा ओजोन परत में छिद्र हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि इसके लिए किसे उत्तरदायी ठहराया जाए। बढ़ता हुआ प्रदूषण मानव को ही नहीं बल्कि जीव जंतुओं तथा वनस्पति की विविधताओं को भी खतरा बना सकता है। विकसित औद्योगिक देशों का यह तर्क है कि इस संबंध में सभी राज्यों की साझी जिम्मेदारी है, जबकि विकासशील देशों का यह आग्रह है कि विकसित देशों ने बहुत हानि पहुंचाई है, अतः इन्हें उसकी भरपाई करनी चाहिए। पूर्व महासचिव डॉक्टर घाली ने कहा था कि जो प्रदूषण फैलाए हैं वही उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 और भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया गया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाधाओं से दूर की गई है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के इतिहास में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन के मामले में इनका कोई विशेष योगदान नहीं था। भारत एक उभरता हुआ विकासशील देश है और वर्तमान में इसका तेजी से औद्योगिकीकरण जारी है, इसलिए यह प्रश्न उठता जा रहा है कि उस पर भी बाधाएं लागू होनी चाहिए। लेकिन अब तक के औद्योगिक विकास में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मानव विकसित देशों के अधिक योगदान के कारण भारत जैसे विकासशील देशों को बाधाओं से छूट दी गई है। नेक्स्ट है शिखर सम्मेलन 1992। पहला है सभी मानव का यह अधिकार है कि वे प्राकृतिक से स्वस्थ व सुरक्षापूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। दूसरा है विकास व पर्यावरण की अवधारणा को संश्लेषित किया जाना चाहिए। तीसरा है पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व सभी देशों व सभी लोगों पर है। चौथा है पोषणीय विकास के साथ लोगों को अपने जीवन की गुणवत्ता बढ़ानी चाहिए। पांचवा है शांतिपूर्वक विकास तथा पर्यावरण की सुरक्षा निर्भर करना चाहिए। स्टूडेंट्स, विश्व राजनीति में पर्यावरण तथा प्राकृतिक संशोधन चैप्टर हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 9। इसमें दिया गया है कि वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि वैश्वीकरण का भूमिका। स्वतंत्रता व समानता दो ऐसे वरदान हैं जिनकी हर व्यक्ति कामना करता है। 1776 की अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा तथा 1789 में फ्रांस की संसदीय द्वारा अपनाई गई मानव व नागरिक के अधिकारों की घोषणा में इन दोनों वरदानों का समागम हुआ। तभी से स्वतंत्रता व समानता को संपूरक अवधारणा माना जाता है। इन दोनों वरदानों में मानव का संपूर्ण जीवन सहमति है, चाहे वह सामाजिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, आर्थिक या राजनीतिक क्षेत्र हो। इसके अतिरिक्त इन वरदानों को सभी स्तरों, स्थानीय, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पर प्रचलित होना चाहिए। इन दोनों वरदानों की
चलते आंदोलनों ने राष्ट्रीय स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के संचालन को जन्म दिया। इन्हीं आंदोलन ने इन दोनों महत्वपूर्ण वरदानों के सार्वभौमिकरण की कामना की, जिसने भूमंडलीकरण का नाम धारण कर लिया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि वे विश्वव्यापी स्तर पर सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी से इन दोनों वरदानों का बहुत उत्तम संश्लेषण हुआ है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण का अर्थ। वैश्वीकरण निश्चित रूप से विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में हुई प्रगति में दुनिया को निकट लाने में सहायता की है। इस घटना में आर्थिक, राजनीतिक, तकनीकी, सांस्कृतिक, तकनीकी और पर्यावरण क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों और क्रियाओं के साथ साथ जीवन की विशेषताओं को एक साथ शामिल किया है। सूचनाओं, पूंजीवादी और वस्तुओं के तेज गति ने वैश्वीकरण की सोच को और अधिक स्पष्ट कर दिया है। वैश्वीकरण के अंतर्गत अब तक अलग अलग दिखने वाले संस्कृतियों और समाज जो अब तक अलग थे, आज एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। सामाजिक और राजनीतिक अधिकारों के लिए भी जो स्थितियाँ उत्पन्न करती है, जैसे कानून का शासन, सत्ता की जवाबदेही, निष्पक्ष न्याय बनने के अर्थ में भी स्पष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है वैश्वीकरण की परिभाषा। स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।